एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था जिसका नाम था हरिपुर। हरिपुर में तरह तरह के लोग रहते थे, किसान, बढ़ई, लोहार, और उसमें से ही एक था रघु, एक ईमानदार और मेहनती लकड़हारा। रघु का जीवन कठिन था, लेकिन वह कभी शिकायत नहीं करता था। रघु हर सुबह सूरज निकलने से पहले जंगल में चला जाता और शाम को लकड़ियां काटकर अपने पीठ पर बांधकर वापस आता। उसे ज़्यादा पैसे नहीं मिलते थे, लेकिन जो भी मिलता उसी में वह संतोष करता था। उसके पास ना तो बड़ा घर था, ना ही कोई परिवार। एक छोटी सी झोपड़ी थी जो उसने खुद अपने हाथों से बनाई थी। रघु के लिए सबसे बड़ी पूंजी थी उसका ईमान और उसका परिश्रम। जिस जंगल में रघु लकड़ियां काटने जाता था वह बहुत घना और रहस्यमयी था। लोग कहते थे कि वहाँ कुछ जादुई प्राणी रहते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे, लेकिन रघु इन बातों पर ज़्यादा विश्वास नहीं करता था। वह पेड़ काटता, पंछियों की चहचहाहट सुनता और अपने काम में मग्न रहता। एक दिन की बात है, रघु जंगल में गहराई तक चला गया जहाँ पहले कभी नहीं गया था। वहाँ उसे एक बहुत बड़ा और घना पेड़ दिखाई दिया। जब वह उस पेड़ को काटने के लिए कुल्हाड़ी उठाने ही वाला था, तभी उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। कृपया मुझे मत काटो। रघु चौंक गया। उसने चारों ओर देखा। पेड़ पर बैठी एक चिड़िया उसे देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। क्या तुमने कुछ कहा? रघु ने पूछा, अपनी आंखें मलते हुए। हाँ, चिड़िया बोली, मैं एक साधारण चिड़िया नहीं हूँ, मैं इस पेड़ की रक्षक हूँ। अगर तुम इसे काटोगे तो मेरा घर उजड़ जाएगा। रघु बहुत भावुक हो गया। उसने अपनी कुल्हाड़ी नीचे रख दी और बोला, माफ करना, मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारा घर है। मैं कोई और पेड़ ढूंढ लूंगा। चिड़िया उसकी ईमानदारी और करुणा से बहुत प्रभावित हुई। चिड़िया बोली, रघु, तुमने मेरी रक्षा की, बदले में मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूँ। हर दिन जब तुम जंगल में आओगे, मैं तुम्हें एक सुनहरी पंख दूंगी। वह पंख बाजार में बेचोगे तो तुम्हें अच्छे पैसे मिलेंगे। रघु पहले तो हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने सोचा कि ये तो ईश्वर की ही कृपा है। उसने चिड़िया को धन्यवाद कहा और खुशी खुशी घर लौट गया। अब हर दिन रघु चिड़िया से मिलता और वह उसे एक सुनहरा पंख देती। रघु उसे बेचता और धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। अब उसके पास अच्छा खाना था, कपड़े थे और उसने अपनी झोपड़ी को एक सुंदर घर में बदल दिया। लेकिन इस बदलाव के बावजूद रघु का स्वभाव नहीं बदला। वह अब भी सरल, ईमानदार और प्रकृति से प्रेम करने वाला इंसान था। हरिपुर के गांव के लोग अब रघु की संपन्नता देखकर चकित थे। एक दिन गांव का मुखिया और कुछ लालची लोग रघु के पास आए। कहाँ से आ रहे हैं तुम्हारे पास इतने पैसे? मुखिया ने कहा। रघु पहले तो टालने लगा, लेकिन फिर मुखिया के दबाव में आकर उसने पूरी बात बता दी। अब मुखिया और बाकी लोग जलने लगे। उन्होंने सोचा, अगर हमें वो चिड़िया मिल जाए तो हम सैकड़ों पंख ले सकते हैं।
एक रात गांव के कुछ लोगों ने जंगल में जाकर उस पेड़ को काटने की योजना बनाई। लेकिन जैसे ही उन्होंने पेड़ पर कुल्हाड़ी मारी, चिड़िया को सब पता चल गया। अगली सुबह जब रघु आया तो चिड़िया उदास थी। तुमने मुझसे वादा किया था कि मेरा घर कोई नहीं काटेगा, लेकिन तुम्हारे ही गांव वालों ने मुझ पर हमला किया। अब मुझे यहाँ से जाना होगा। रघु की आंखों में आंसू आ गए। मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मेरी चुप्पी ने भी तुम्हें चोट दी। चिड़िया बोली, तुम अच्छे हो रघु, लेकिन दुनिया हमेशा तुम्हारे जैसे नहीं होती। मैं जा रही हूँ, लेकिन तुम्हें एक अंतिम उपहार दूंगी। उसने एक बड़ा सुनहरा पंख रघु को दिया और फिर उड़ गई हमेशा के लिए। रघु उस सुनहरे पंख को लेकर लौट गया। उसने उसे बेचा और जो धन मिला उसका उपयोग पूरे गांव की भलाई के लिए किया। उसने एक स्कूल बनवाया, एक छोटा गांव में अस्पताल और हर पेड़ के नीचे एक तख्ती लगाई। समय बीतता गया, रघु बूढ़ा हो गया, लेकिन उसका नाम गांव में सम्मान से लिया जाता। गांव वाले अब प्रकृति से प्रेम करते थे, पेड़ लगाते थे और जानवरों की रक्षा करते थे। और जब भी कोई बच्चा पूछता चिड़िया वाली कहानी क्या है, तो रघु मुस्कुराकर कहता, एक दिन अगर तुम जंगल में सच्चे दिल से जाओगी तो शायद वो चिड़िया फिर से लौट आए। लेकिन याद रखना, प्रकृति से प्यार करोगे तो वही प्यार लौट कर आएगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी, दया और प्रकृति से प्रेम का फल हमेशा मिलता है। लालच चाहे किसी भी रूप में हो, अंत में विनाश ही लाता है।